सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को दो बैलों की कथा के बारे में बताऊंगी और कहानी को पढ़ाऊंगी। दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र की सशक्त एवं भावनात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का प्रभावपूर्ण अंकन किया है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। जानवरों में गधा सबसे मूर्ख माना जाता है। उसे सीधा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सीधेपन के कारण ही उसे यह पदवी दी गई है। अब गधे का प्रयोग बेवकूफ़ के अर्थ में किया जाता है। गधे का एक छोटा भाई भी है जिसे बैल कहा जाता है। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों देखने में बहुत ही सुंदर, चौकस और बहुत ही शक्तिशाली। दोनों में काफ़ी भाईचारा था। दोनों ही बहुत अच्छे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। एक दिन झूरी का साला आया और अपने यहाँ बैलों को लेकर चला गया। वह बैलों को तरह तरह की पीड़ाएँ देने लगा और तरह तरह के कष्ट देने लगा। उसके कष्ट से परेशान होकर दोनों बैल झूरी के पास वापस आ गए। लेकिन बैलों को वापस आता देख झूरी की पत्नी जल भुन गया। फिर से वापस आया और बैलों को लेकर चला गया। इस बार वह बैलों को मोटे मोटे रस्सों में बांध कर ले गया। वहाँ वो उनसे बहुत कार्य करवाता था। धूप में बिना कुछ खिलाए पिलाए उनसे ढेर सारे कार्य करवाता था और कार्य करवाने के बाद वो भोजन भी उन्हें नहीं देता था। ये सारी कहानी को एक छोटी सी लड़की देख रही थी कि कितना कष्ट दिया जा रहा है इन बैलों को। इस कहानी को देखकर, इसके बैलों के कष्टों को देखकर वो लड़की अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी भी यही दशा थी। उसकी माँ गुजर चुकी थी, उसका कोई नहीं था। उसने बैलों को देखा और वो बैलों को भगा देती है। बैल भागकर मटर की खेती में जाते हैं। वहाँ पर सारे फसल खा जाते हैं। फसलों को खाता देखकर किसान, उस खेत का मालिक काफ़ी क्रोधित होता है और बैलों को कारागृह में डाल देता है। कारागृह में डालने के बाद बैल जो है वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर से जब वो भागकर रास्ता घर जा रहे होते हैं तो वो रास्ता भटक जाते हैं और वो पुनः पकड़ लिए जाते हैं। इस बार उन दोनों बैलों को कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। कसाई ज्यों ही उनको अपने घर ले जा रहा होता है तभी दोनों बैल उसी मार्ग से जाते हैं और रास्ता उनको जाना पहचाना लगता है। ये देखकर उनमें शक्ति आ जाती है, उनमें जोश आ जाता है और वो अपने घर की ओर भागने लगते हैं और अंत में वो अपने घर चले जाते हैं। उन बैलों को घर पर आता देख झूरी की पत्नी काफ़ी खुश हो जाती है। पिछले बार की तरह वह उनसे जलती नहीं है, खुश हो जाती है और उनके सिर को चूमती है, उसे ढेर सारा प्यार करती है। बैलों को भी अपने मालकिन का प्रेम मिलता है, उसे भर पेट भोजन कराया जाता है और झूरी जो है वो अपने बैलों से अत्यंत स्नेह तो करता ही था, लेकिन इस बार पास न होने के वजह से उसका प्रेम और बढ़ गया था और वह अपने बैलों से और ज़्यादा प्रेम करने लगता है। धन्यवाद।